दोस्तों क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग जस्ट रैप अप हुई है, बट हम लोग को काफी ज्यादा यहाँ पे शॉकिंग चीजें होते हुए देखने को मिली हैं। लेकिन शुरू से शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे पहला कॉल आउट जजेस ने बुलाया था वो 8 मैन कॉल आउट, जहाँ पे लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए राइट साइड तक अगर हम लोग देखें तो ये एथलीट हम लोग को नजर आए दोस्तों। वेस्ली विजर्स, माइकल द बुल, अर्स कलेसिंस्की, सीबम, माइक समरफेल्ड, रामोन डिनो, गैब्रियल ज़ैनकेलेली एंड ब्रियन एंसली। अब दोस्तों यहाँ पे जजेस ने 2 राउंड इन सारे एथलीट से इसी पोजीशन में पोजिंग करवाई। लेकिन दोस्तों 2 राउंड होने के बाद जब हम लोग को उम्मीद थी कुछ शेकअप देखने की, यहाँ पे जजेस ने बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज की। बीच में खड़े हुए सीबम, उन्हीं के साथ अर्स और माइक समरफेल्ड को पीछे भेज दिया और बच गया हमारे पास वेस्ली विजर्स, माइकल द बुल, रामोन डिनो, गैब्रियल एंड ब्रियन। अब दोस्तों इन तीनों एथलीट्स के पीछे जाने के बाद क्या हुआ ये बात दोस्तों, इस ग्रुप में फार लेफ्ट में हम लोग को वेस्ली विजर्स नजर आए। इसका मतलब दोस्तों वेस्ली डेफिनेटली अभी जजेस की नजरों में टॉप 6 नहीं है। और ऐसा क्यों है, उनकी फिजिक के बारे में हम लोग अभी थोड़ा आगे चल के बात करें। यहाँ पे आगे दोस्तों जैसे जैसे पोजिंग होती जा रही थी, रामोन डिनो काफी ज्यादा स्वेट ब्रेकआउट करने लगे, जिसके बाद जजेस ने उनको पेनलाइज करने के लिए ब्रियन को बीच में खड़ा कर दिया और उनको साइड कर दिया। वहां उसके बाद ब्रियन उनसे बोल भी रहे थे कि अपना स्वेट साफ करो, पोछो। अब दोस्तों यहाँ पे 2 राउंड पोजिंग हुई, लेकिन ये भी अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। मेन इंटरेस्टिंग बात इसके आगे हुई। इसके आगे की जो 3 कॉल आउट्स हुए हैं मेन वो है, इसके आगे की तो वैसे और दूसरे एथलीट्स के, इसके बाद वाली रैंक्स के एथलीट्स के कॉल आउट हुए थे, लेकिन लास्ट के जो 3 कॉल आउट उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे टॉप 10 एथलीट्स होने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले 4 एथलीट्स जिनको बुलाते हैं जजेस वो हैं मैट ग्रेगो, माइकल द बुल, वेस्ली विजर्स। अब दोस्तों ये फारदेस्ट लेफ्ट वाले एथलीट का नाम मुझे नहीं पता, अगर मैं ढूंढ लूंगा तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे लिख दूंगा। अगर स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट से बताइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोजेस होती हैं। पोजेस में हम लोग देख सकते हैं कि वेस्ली विजर्स कहाँ चुके हैं। दोस्तों वेस्ली विजर्स का मिड सेक्शन काफी ज्यादा वॉश्ड आउट नजर आया हमें, जबकि उनके शोल्डर्स, उनके चेस्ट में काफी तगड़ी स्ट्राइशंस देखने को मिली। लेकिन दोस्तों सबसे खराब बात यही हो गई वेस्ली की फिजिक के साथ कि उनका मिड सेक्शन वॉश्ड आउट होने के साथ साथ उनके लेग्स उनके मैसिव अपर बॉडी के सामने बहुत छोटे नजर आए। दोस्तों जितने श्रेडेड हम लोग को अपनी अपडेट्स में आते हुए दिख रहे थे, उतने ज्यादा श्रेडेड हम लोग को वेस्ली यहाँ पे स्टेज पे नहीं नजर आया, जिसका मतलब है यहाँ पे ओवर कार्बिंग हुई है। और मैंने वेस्ली की ये स्टोरी में देखा था, वेस्ली बता रहे थे कि शो से 1 डे आउट 1100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स उन्होंने कंज्यूम किए हैं, जिसके बाद भी वो बता रहे थे कि उनकी फिजिक बहुत ज्यादा स्ट्राइटेड है इस टाइम, जिसका नतीजा दोस्तों हम लोग स्टेज पे देख सकते हैं कि उस टाइम वो सारे कार्ब्स की फिजिक को हिट ना हुए हो, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से पहले उनकी फिजिक ओवर स्पिल हो गई कार्ब्स से, उनकी फिजिक वाटरी हो गई। वही दोस्तों माइकल द बुल बहुत ज्यादा शार्प नजर आए हम लोग को। हो सकता हो कि माइकल द बुल ऊपर प्लेस हो जाए वेस्ली से इस कंपैरिजन के मुताबिक, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि वेस्ली बहुत ज्यादा क्रिस्प होके आने वाले हैं फाइनल्स के अंदर। ये जो गलती हुई है इसको बहुत ज्यादा सुधारने वाले हैं वेस्ली फाइनल्स के अंदर, इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले हैं दोस्तों वेस्ली। वंस इन अ लाइफ टाइम उनको ये मौका मिला है। जजेस की नजरों में फाइनली वो एक वर्दी एथलीट नजर आने लगे थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ओवर स्पिलिंग के चलते उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उनको बहुत ज्यादा पीछे ढकेल दिया गया है, जहाँ पे अब हम लोग को वो 7th पोजीशन पे नजर आ रहे हैं या प्रोबेबली 8th। दोस्तों इसके बाद की बात करें तो जजेस बुलाते हैं रामोन डिनो, ब्रियन एंसली एंड गैब्रियल को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बीच में खड़ा किया जाता है ब्रियन एंसली को, जहाँ पे पोजिंग की शुरुआत हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि रामोन अपना टैन फिक्स करके आए, अपना जो स्वेट की वजह से टैनिंग खराब हुई थी उसको फिक्स करके आए, जहाँ पे अब उनकी फिजिक काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही। लेकिन जजेस ने फौरन उनको एडवांटेज नहीं दिया। यहाँ पे बीच में खड़े होकर पूरी एक राउंड पोजिंग ब्रियन एंसली ने की, जहाँ पे ये भी इशारा है कि ब्रियन एंसली भी टॉप 4 क्रैक कर सकते हैं। इतना आसानी से रामोन टॉप 4 में अभी हम लोग को नहीं दिख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे रामोन डिनो की फिजिक में भी ओवर स्पिलिंग हम लोग को देखने को मिली है, बिकॉज उनकी जो शार्पनेस हम लोग को वेन्स के टाइम पे नजर आई थी वो अनगॉडली थी। उसके बाद रामोन ने अपनी ये अपडेट भी डाली थी, जहाँ पे एक्सट्रीमली फुल नजर आए वो, लेकिन फिर भी उनकी लकीरें, उनकी जो डीप लाइंस थी वो भी हम लोग को नजर आ रही थी इस अपडेट में। बट स्टेज में स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ब्लरी फिजिक के साथ हम लोग को नजर आए थे, बट जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे पोजिंग बढ़ती गई वैसे वैसे रामोन की कॉन्फिडेंस भी बढ़ती गई, वैसे वैसे रामोन और अच्छे से पोजिंग भी करते गए। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की है रामोन ने अपने लैट्स में, काफी ज्यादा अपने लेग्स में भी इंप्रूव किया है रामोन ने, और बहुत अच्छी थिकनेस ऐड की है अपनी फिजिक में। दोस्तों ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वीक फिजिक लेके आए रामोन या खराब फिजिक लेके आए। दोस्तों बैक डबल बाइसेप्स में हम लोग देख सकते हैं कि कमाल की लकीरें प्रेजेंट कर रहे हैं, कमाल की लाइनें प्रेजेंट कर रहे हैं रामोन डिनो।
और पोजिंग भी इस बार बहुत ज्यादा फिक्स की है उन्होंने। वहीं दोस्तों फार राइट में अगर हम लोग गैब्रियल की तरफ नजर डालें तो वो भी बहुत कमाल के नजर आ रहे हैं। अच्छी कंडीशनिंग, आई बिलीव यहाँ पे इन दोनों एथलीट से बेहतर कंडीशनिंग कहीं ना कहीं गैब्रियल प्रेजेंट कर रहे हैं, बेहतर फ्लो कहीं ना कहीं गैब्रियल प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो डेंसिटी, वो थिकनेस नहीं है जो बाकी दोनों एथलीट्स के पास है। तो इस कॉल आउट में तो लास्ट ही नजर आ रहे हैं हम लोग को गैब्रियल। वहीं रामोन डिनो को बीच में स्विच करने के बाद उनकी कॉन्फिडेंस अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी फिजिक और ज्यादा टाइटर हुई, चाहे बैक साइड से बात करें चाहे फ्रंट साइड से बात करें। इस पोजिंग को एंड होते होते अच्छी खासी टाइट फिजिक लगने लगी थी रामोन डिनो। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उनका ये पैकेज इनफ नहीं था इस साल उनको टॉप 3 या टॉप 2 में लैंड कराने के लिए। अगला कॉल आउट हम लोग को दोस्तों टॉप 3 के बीच होता हुआ दिखा, जहां पे तीनों एथलीट्स को एक एक बार बीच बीच में खड़ा करके पोजिंग करवाई जजेस, और काफी हार्श पोजिंग करवाई, काफी ग्रूलिंग पोजिंग करवाई इन तीनों एथलीट्स से। जहां पे सबसे ज्यादा दोस्तों तारीफ करने लायक एथलीट माइक समरफेल्ड, बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा डिफाइंड एक फिजिक, बहुत कमाल की क्रिस्प एक फिजिक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली है माइक। जहाँ पे दोस्तों इस फिजिक को देख के मैं माइक को टॉप 2 में देख रहा हूँ। बहुत ही क्रेजी लाइंस, बहुत ही शार्प लाइंस हम लोग को दिखा रहे थे, चाहे फ्रंट से चाहे बैक से। वहीं अर्श की बात करें तो अर्श ने भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की अपनी फिजिक में। उनकी बैक अच्छी खासी इंप्रूव्ड हुई है, उनके चेस्ट अच्छा खासा इंप्रूव्ड हुआ है, उनके लेग्स भी इंप्रूव्ड हुए हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग को सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखनी थी उनके आर्म्स में। यहाँ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली उनके आर्म्स में हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितना हम चाहते थे। यहाँ पे उनके आर्म्स, स्पेशली उनके बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स दोस्तों बहुत उनकी और फिजिक के सामने फीके पड़ जाते हैं। कंडीशनिंग भी अच्छी लेके आए हैं यहाँ पे अर्श, ऐसी लेके आए हैं जो कि डिजर्व करती है टॉप 3 में लैंड करना। और साइज में भी बिल्कुल कैचअप करते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं क्रिस बमस्टेड की। हाँ, लेकिन क्रिस बमस्टेड जैसी प्लीजिंगनेस मुझे नहीं लगता अर्श की फिजिक में है। क्रिस बमस्टेड का बैलेंस आई डोंट थिंक अर्श के अंदर है। यहाँ पे बैलेंस की बात करें तो बहुत अच्छा माइक भी प्रेजेंट कर रहा था अपनी फिजिक में, बहुत ही परफेक्ट एक फिजिक मैं कहूंगा माइक समरफेल्ड ने यहाँ पे प्रेजेंट की है। दोस्तों सीबम की बात करें तो एज ऑलवेज ही वॉज फ्लॉलेस, ही डेफिनेटली लुक्ड लाइक अ चैंपियन। स्टेज पे हम लोग सीबम को देख के बता सकते थे कि ये क्लासिक फिजिक का 5 टाइम चैंपियन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये भी हो रही थी कि बार बार बॉक्स को क्रॉस कर रहे थे क्रिस बमस्टेड, लेकिन जजेस वार्निंग के अलावा क्या ही देते। जजेस क्रिस बमस्टेड को तो बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि आपको अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आप पीछे जाके खड़े हो जाइए। तो ये एक मजेदार चीज थी। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इस डिवीजन की प्री जजिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा शॉकिंग चीजें हम लोग को यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई दिखी है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो कि गैप अप करके फाइनल्स में हम लोग को और ऊपर प्लेस होते हुए दिख सकते हैं, या फिर हमें ऐसे एथलीट भी यहाँ पे दिख सकते हैं जो कि स्लिप अप हो जाए अपनी प्लेसिंग से और दूसरे एथलीट्स आगे उनकी जगह ले लें। जैसे ही फाइनल्स होंगे वैसे ही काफजिला की तरफ से आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।